everyone, this is Rajta from avidyarthi.in और आज हम शुरू करने जा रहे हैं बिहाइव की पोएम से पोएम नंबर 8 ऑन किलिंग अ ट्री के क्वेश्चन आंसर्स को। मैं आपको पहले ही बता दूं सारे क्वेश्चंस लिए हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। अलॉन्ग विद मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी रेफरेंस दे दूंगी कि कौन कौन से मेरी तरफ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, उनके आने के चांसेस है। ठीक है, सो थिंकिंग अबाउट द पोएम पेज 111 से ये रेफरेंस है इसका। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है भाई, करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, कैन अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ किल अ ट्री, व्हाई नॉट। तो अभी क्वेश्चन ये पूछा गया है, क्या एक सिंपल जैब ऑफ नाइफ, जैब मतलब कि एक डायरेक्शन में नाइफ का से घुमाना बहुत तेज, तो एक नॉर्मल से ऐसे करके आप मार दोगे नाइफ से एक ट्री को, तो क्या वो कटेगा, उसको थोड़ा सा भी नहीं लगेगा। ठीक है, जस्ट एक थोड़ा सा खरोच आएगी, दैट्स इट। बिकॉज एक इतना बड़ा पेड़ का तना होता है, उसका ब्रांचेस होती हैं, ट्रंक्स होती है, इतना मोटा होता है, रूट्स उसके धरती में अंडरग्राउंड जड़े रहते हैं, तो एक सिंपल नाइफ से उसका क्या ही होगा। तो क्यों नहीं होगा वो, उसको क्यों नहीं कटेगा ऑब्वियसली। सो नो, अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ डज नॉट हैव द एबिलिटी टू किल अ ट्री. It has to go through various processes. If its root is not removed from the earth, it will sprout again. Basically यहाँ पे ये बोला गया है कि जब काटना है तो भाई जड़ों से काटो, रूट से काटो। अगर रूट से नहीं काटोगे, बीज से काट के छोड़ दोगे तो फिर से उग जाएगा। तो थोड़ा ढंग से काटो, ये कैसे काट रहे हो, सिंगल जैब ऑफ नाइफ से कैसे हो जाएगा। अच्छे तरीके से रूट से काटो ना, वो फिर से स्प्राउट हो जाएगा। एक काटने में बहुत ज्यादा वेरियस प्रोसेसेस लग रहे हैं। तो ये जो इतनी बढ़िया सी पोएम है ना, काफी सार्कास्टिक मैनर में लिखी गई है। इट मीन्स यानी कि जब हम ट्री काट रहे होते हैं तो कहते हैं कि अरे ये भी क्यों छोड़ रहे हो, आधा हिस्सा भी क्यों छोड़ रहे हो, अच्छे से काटो ना। लाइक मेरा एक तरीके से मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि लाइक मैंने घर में थोड़ा सा झाड़ू लगाया, ठीक है। सो मेरी मम्मी कह रही कि मैंने थोड़ा सा गंदगी छोड़ दी, तो मेरी मम्मी कह रही कि अरे ये भी क्यों करा तुमने, इतना भी ये क्यों करा। तो मतलब तूने तो मुझे इतना सारा टाइम दे के मेरा एकदम जिंदगी धन्य कर दी। तो दिस इज अ सरकास्टिक वे, यानी कि एकदम टॉन्ट मार के एक तरीके से ट्री टॉन्ट मारने वाली बात कह रही कि यार ढंग से मारना है तो ढंग से मारो पेड़ को, इतना भी क्यों छोड़ रहे हो उसको, अच्छी तरह मारो, ऐसे मारो वैसे मारो। इस तरीके से इसको बताया गया है। साथ ही साथ हर तरीके के प्रोसेस बताया गया कि ऐसे काटो वैसे काटो जिससे वो मर जाए, जिससे सामने वाले को शर्मिंदगी हो कि यार सच में मैं ये क्यों करने जा रहा था। जैसे हमारा ब्लड होता है, उनका भी ब्लड निकलता है, ये वो। तो इस तरीके से एज एन इमोशनल वे में, लेकिन येट सार्कास्टिक वे में इस पोएम को लिखा गया है। तो बेसिकली एक इतना बड़ा ट्री होता है, तो ट्री को काटना इतना इजी नहीं होता है। साथ ही साथ उसके पेड़ बिल्कुल तने नीचे उसकी जमीन में गड़े रहते हैं, तो इट इज नॉट एट ऑल इम्पॉसिबल कि आप एक जैब ऑफ नाइफ से उसे काट डालें। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हाउ हैज द ट्री ग्रोन टू इट्स फुल साइज। तो कैसे करके एक ट्री एक बड़े साइज में तब्दील हो जाता है। लिस्ट द वर्ड सजेस्टिव ऑफ इट्स लाइफ एंड एक्टिविटी। तो कैसे करके बड़ा होता है, हमें इसकी एक्टिविटी बतानी है। तो आंसर क्या है, द ट्री कंज्यूम्स द अर्थ एंड राइजेस आउट इट फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट। तो भाई ये पोएम से रिटर्न है, पोएम से लिया गया है कि वो अर्थ से अंडरग्राउंड लाइक हमने देखा होगा कितने सारे पेड़ों को तो पानी ही नहीं मिलता, तो आपको क्या लगता है वो मर जाते हैं? नहीं, वो अंडरग्राउंड वाटर को पीते हैं, सन से फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना खाना बनाते हैं। सो बेसिकली दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन दी नेचर एंड दे आर अ पार्ट ऑफ नेचर। ठीक है, सो इट अब्सॉर्ब्स ईयर ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर। तो इतने टाइम से वो सनलाइट, एयर, वाटर ले रहा है, अर्थ के अंदर सिमटा पड़ा है, तो उसको वो इतना इजी नहीं है निकालना, उसको इतनी इजी नहीं है काटना। जैसे कि यहाँ पे एक्टिविटी बताई है कि वो कैसे करके बड़ा होता है। एयर, सनलाइट एक तरीके से लेके खाना बनाता है, फिर वो इतना ज्यादा अच्छा खासा विशालकाय रूप में परिवर्तित होता है। तो स्टैंजा 1 के अंदर से मैंने आंसर उठाया है और आपको भी इसी तरीके से लिखना होगा। इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री एंड नॉट अ सिंपल जैब ऑब्वियसली grow slowly consuming the earth. तो it has grow slowly consuming the earth. Basically पोएम काफी ज्यादा फ्री वर्ड्स में लिखी गई है, यानी कि बहुत ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंडिंग है ये पोएम, और इसके अंदर ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं है, तो इट विल बी इजी कि आप इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लो। तो ये अर्थ को पूरा अच्छी तरीके से अर्थ को सोख के इतना ज्यादा बड़ा हुआ है, पानी पी पी के बड़ा हुआ है। फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट,
तो उसकी जो क्रस्ट है उससे लाइक खाना लेता है, एक तरीके से अब्सॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट। तो सनलाइट एयर को अब्सॉर्ब कर करके बड़ा हुआ है, पानी को पी पी के बड़ा हुआ है, तो इतना ज्यादा इजी नहीं है इसको भी काटना। बेसिकली ये कुछ लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज हमें बता दें कि हाउ अ ट्री इज ग्रोन। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लीडिंग बार्क, व्हाट मेक्स इट ब्लीड। तो बार्क मतलब कि होता है छाल, ठीक है, जो पेड़ की जो एक तरीके से स्किन होती है, जैसे हमारी एपिडर्मिक स्किन है वैसे पेड़ की भी एक स्किन होती है। पेड़ एक तरीके से हमारे जैसा ही है, जस्ट वो एक जगह खड़ा रहता है, हिल डुल नहीं सकता, उसको चाउमीन मोमोज नहीं चाहिए, डजंट मीन उसमें लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है। तो उसमें ये बताया है, एक तरीके से रिलेट किया है हमारे खून को उसके सैप से। जैसे जब भी पेड़ को काटा जाता है तो उसमें से एक सैप निकलता है, पानी निकलता है, तो वो भले ही कलर में लाल नहीं होता लेकिन वो उसका खून ही होता है और उससे भी दर्द होता है, वो भी चीखता है, ठीक है। सो क्या मीनिंग है ब्लीडिंग बार्क का, तो कैसे करके वो ब्लीड करता है पेड़, तो आंसर ऑब्वियसली ये है, ब्लीडिंग बार्क मींस द ट्विग व्हिच आर कट मर्सीलेसली, बहुत गंदी तरीके से जब उन्हें काट दिया जाता है विदाउट थिंकिंग एनीथिंग, तो वो ब्लीड करता है, ठीक है। दे लीव अ लिक्विड सब्सटेंस, तो इस तरीके के लिक्विड सब्सटेंस लीव करते हैं। इफ एनी पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज कट, अगर किसी भी पार्ट ह्यूमन बॉडी का कोई भी पार्ट काटा जाएगा उसमें से खून निकलेगा, वैसे ही इन बेचारे पेड़ों में से भी एक तरीके से सैप निकलता है जिनका खून होता है, ठीक है। In same way, the liquid substance comes out from the branch of a tree. The human being aches makes it bleed. तो aches यानी कि कुल्हाड़ी से जब उसे काटा जाता है ना पेड़ को, तो उसमें से भी खून निकलता है, तो उसको भी दर्द होता है। एक तरीके से जब उसे काट लिया जाता है तो यहाँ पे थोड़ी बहुत नरमी होती है, थोड़ी बहुत गिलाट सी होती है, सारे पेड़ों में नहीं होती बहुत, क्योंकि बहुत से पेड़ सूखे होते हैं अंदर से। एंड ये जो है ये बनाना ट्री है, बनाना ट्री के अंदर भी तरीके का ये देखिए सैप निकलता है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ ब्लड फ्रॉम देयर बॉडी। तो ये उनकी बॉडी है, उससे जब हमें काटा जाएगा तो हमारी भी एक तरीके से ब्लड निकलेगा। तो सैप किसको रिलेट, सैप को ब्लड से रिलेट करा जा रहा है, ट्री के सैप को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द पोएट सेज नो in the beginning of the third stanza. What does this mean by that? तो basically third stanza में poet ने नहीं बोला था, तो क्यों बोला था, तो no is used to emphasize the perspective that chopping or hacking will not be sufficient for killing a tree. तो इसीलिए बोला था कि अरे ऐसे नहीं होगा, थोड़ा ढंग से काटो, मारो उसे अच्छी तरह। तो भाई ये stanza 3 है, तो यहाँ हमारा no आ जाता है। तो ये क्यों कहा गया था, नो द रूट इज टू बी पुल्ड, वो बता रहा है कि नहीं अगर इसे मारना है तो रूट को भाई उखाड़ दो, उस पेड़ को बेचारे को जड़ से ही उखाड़ दो, तभी तो मरेगा वो, ठीक है। तो ऐसे बोल रहा है आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ। एंकरिंग मतलब आपने बहुत बड़े विशाल का शिप्स को देखा होगा, जब शिप को एक जगह पे रुकवाना होता है, उसे एक जगह स्पॉट पे बिठाना होता है, तो एंकर होता है ना, एंकर उसे फेंका जाता है जिससे वो शिप उसी जगह बैठ जाए। एंकर एक तरीके का बहुत बड़ा वो होता है, आपने देखा होगा, उस इस तरीके का होता है जिसको पानी में फेंका जाता है, जिससे शिप वहीं पे बैठ जाती है, वहीं पे रुक जाती है, उसको स्पॉट मिल जाता है। तो वैसे ही पेड़ भी एक तरीके से एक जगह अर्थ से एंकर्ड हो रखा है, एक तरीके से उससे जुड़ा हुआ है, उसको उठाने में निकालने में भाई दिक्कत तो बहुत आई। तो वो इसी तरीके से नो करके बता रहे कि नहीं ऐसे मत करो, ऐसे करो। तो इधर ये थर्ड स्टैंजा में इसलिए नो रेफरेंस आया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंकरिंग अर्थ। ये देखिए हमारे पास आ गया क्वेश्चन, एंड अर्थ केव। तो एंकरिंग अर्थ का मतलब आप ढंग से समझेंगे आप, इट मीन्स दैट द अर्थ प्रोटेक्ट्स इट्स लाइक अ मदर। तो अर्थ जो है वो पेड़ को एज अ मदर संभालती है। ऑब्वियसली जो हमारी प्रकृति माँ है उसके लिए सारे नेचर, एक तरीके से सारे नेचर के एलिमेंट्स सब बच्चे हैं। अगर आप फ्लावर को तोड़ोगे तो उसकी उस माँ को दर्द होगा, अगर आप पेड़ को काटोगे तो उस माँ को दर्द होगा। हम समझ रहे कि अरे क्या फालतू की बातें, ये लोग तो लिविंग ही नहीं है, लोग तो सांस ही नहीं लेते। बट हाँ, ऐसा भी नहीं है कि जो लिविंग नहीं है, जो चल फिर नहीं रहे हैं, जो पिज्जा खाने मैकडी नहीं जा रहे, ये सब नहीं करने जा रहे हैं, तो बेसिकली उनमें जान नहीं है, तो उनमें भी जान होती है। तो मदर की तरह प्रोटेक्ट करती है भाई हमारी अर्थ, यानी कि धरती माँ। अर्थ केव implies a hole inside it. The tree allows its root to spread underneath. तो बेसिकली अर्थ केव किसको बोला गया है, जब पेड़
ऐसे करके अपनी रूट्स अंदर डालने की कोशिश करता है, तो एक तरीके से होल बना देता है, तब वो क्रस्ट के अंदर वो अर्थ के अंदर उसकी रूट्स जाती है, तो वो अर्थ केव बोला गया है। यहाँ से जो रूट्स अंदर जाती है तो उसको एक तरीके से केव बोल दिया गया है, ठीक है, यानी कि गुफा बोल दिया गया है, ठीक है। द अर्थ प्रोटेक्ट्स इट एंड फॉस्टर्स इट, इट प्रोवाइड्स ऑल द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स टू द ट्री। तो अर्थ जो है हमारी धरती माँ है, वो ट्री को फॉस्टर करती है, यानी कि पालती है, संभालती है, उसे प्रोटेक्ट करती है, उसको खाना भी खिलाती है। ऑब्वियसली ट्री तो नीचे अंडरग्राउंड से अर्थ के अंदर से पानी लेता है ना, तो एक माँ की तरह उसका देखभाल करती है एंड उसको सारी चीजें देती है, एसेंशियल चीजें उसको पेड़ को देती है, ठीक है। सो अर्थ द मदर ऑफ अ ट्री, यहाँ पे मदर किसको बोला गया है, अर्थ को बोला गया है। तो बेसिकली ये सुनकर तो काफी ज्यादा बुरा लगता है कि पेड़ को ऐसे ही काट दिया जाता है। कितनी बार तो सड़क पर ऐसे पेड़ पड़ा रहता है और हम ऐसे सोचते हैं कि चलो चलो किसी काम के लिए काटा होगा, बट वो पड़ा हुआ है, वो शायद रो रहा होगा, हम उसकी फीलिंग्स को पता करने की कोशिश ही नहीं करते हैं। एंड ऐसा बहुत बार होता है लाइक, बट ऐसे भी बहुत लोग हैं, जैसे चिपको मूवमेंट हुआ था, पेड़ को ऐसे हाथ कर लिया था, पेड़ को कटने नहीं दिया था। सो अगर आप एक बार लाइक बहुत ज्यादा अलोन फील कर रहे हैं तो एक बार पेड़ को जाके हग कर लेना, आपकी सारी अलोनिटी दूर हो जाएगी। पेड़ आर दी लाइक ट्रीज आर दी बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, व्हाट डज ही मीन बाय द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड। तो स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, व्हाट डज ही, तो ही किसको बोला जा रहा है, ऑब्वियसली द स्टेम रूट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री। तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि स्ट्रेंथ कौन है। ऑब्वियसली स्ट्रेंथ कौन है भाई, उसकी जड़ें उसकी स्ट्रेंथ है। वो जो नीचे धसा हुआ है ना, उसको कोई भी उखाड़ नहीं सकता जब तक उसकी जड़ें नहीं उखड़ जाती हैं। तो बेसिकली एक ट्री की जो जड़ें होती हैं वो उसकी स्ट्रेंथ होती है, मजबूती होती है, ठीक है, या रूट्स भी आप उसे कह सकते हैं। व्हेन द ट्री इज पुल्ड आउट इट्स स्ट्रेंथ इज एक्सपोज, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ एक्सपोज हो जाती है, दिख जाती है कि अरे ये इसकी स्ट्रेंथ है। जब हम उसे रूट से उखाड़ देंगे ना, जड़ों से उखाड़ देंगे, तब उसकी पता चल जाएगा कि ये थी इसकी स्ट्रेंथ, और उसके बाद तो वो गिर जाएगा, मर जाएगा, ऐसे ही होता है, ठीक है। तो ही ऑब्वियसली ट्री को बताया गया है। यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है, पर्सोनिफिकेशन लिटरेरी डिवाइस, यानी कि किसी मतलब पर्सोनिफिकेशन तो वैसे नॉन लिविंग को लिविंग बताना होता है, या फिर आप बादलों को एक तरीके से लिविंग बता रहे हैं। तो वैसे तो ट्री इज अ लिविंग, बट आप कह सकते हैं कि यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन एक तरीके से इनडायरेक्टली यूज करा गया है। हम ही यहाँ पे ट्री को बोल रहे हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, व्हाट फाइनली किल्स द ट्री। तो एक फाइनली ट्री कैसे मरता है, तो ऑब्वियसली मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कैसे करके मरता है वो। पुलिंग आउट द ट्री फ्रॉम द मदर अर्थ एंड स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग इट इन द सन एंड एयर किल द ट्री। तो बेसिकली इतना ज्यादा सन में, धूप में वो चोक हो रखा है, सन के अंदर, लाइक स्कॉर्च मतलब कि तपती धूप में वो खड़ा रहता है सिर्फ हमें छाया देने के लिए, और पानी नहीं मिल रहा है उसे खाना, उसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स नहीं मिल रहे हैं, तो वो मर ही जाएगा, और उसको अपनी मदर अर्थ से अलग कर दिया जाएगा, यानी कि रूट्स को उखाड़ दिया जाएगा जो मदर अर्थ से जुड़ी हुई है। तो बेसिकली ही विल बी डेड एट दैट टाइम, ठीक है। It becomes brown, dry and gets hard. Eventually it dies. तब भी बताया गया कि वो ब्राउन हो जाता है, ड्राई हो जाता है, बहुत ज्यादा क्रस्टी हो जाता है, फिर बाद में वो मर जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे ये बोला गया कि ये देखिए एक तरीके की मैंने कार्टून डाला है, यहाँ पे इमोशनल पिक्चर है। यहाँ पे एक इंसान इस पेड़ को काट रहा है और यहाँ पे लिखा हुआ है इट्स क्वाइट सनी माय सन, लेट मी ऑफर यू अ शेड। तो ये बोल रहा है कि बेटा तुम्हें छांव चाहिए होगी, तो देखो मैं तुम्हें थोड़ी सी छांव दे देता। तो वो उसको उस धूप से बचा रहा है, लेकिन वहीं पे वो उसको काट भी रहा है। तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो हमें बहुत ज्यादा चीजें प्रदान करते हैं। मम्मी पापा में कितनी सारी चीजें हमें बचपन से हेल्प करते हैं, भाई बहन करते हैं, बट आगे जाके हम थोड़ा सा उनसे नाराज हो जाते हैं, डिसरिस्पेक्ट भी करते हैं। बहुत से लोग, मुझे पता है आप लोग नहीं करते हैं, लेकिन ऐसे थोड़े बहुत लोग होते हैं, आप तो जानते हैं कि डिसरिस्पेक्ट करते हैं मम्मी पापा को, बट हम वो भूल गए हैं कि मम्मी पापा ने हमारे लिए कितना सारी चीजें करी है, पॉजिटिव रहे हैं, हमेशा हमें बुरे वक्त में हेल्प करी है। सो ट्री इज लाइक दैट पर्टिकुलर पर्सन। ट्री ने हमें छाया दी, खाना दिया, पेड़ दिया, वुड, लाइक अपने वुड को, जो हम आज किताबें पढ़ रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, उसके वुड की ही पेपर बना हुआ है वो। बेसिकली ट्री गिव्स अस अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट लास्ट में क्या करते हैं, हम उसे मार देते हैं अपने
काम के लिए। सो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली हमने पोएम नंबर 8 ऑन किलिंग अ ट्री के क्वेश्चन आंसर को कर लिया है। आई होप आपको मजा आया होगा, थोड़ा बहुत मॉरल लेसन मिला होगा। एंड फिर से मिलेंगे विद अनदर चैप्टर ऑफ क्वेश्चन आंसर्स। टिल देन अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।